Hello everyone and welcome to our channel The Pitside Chronicles. I am Ahmed and I'm Srishti. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड ऑन द टॉपिक ऑफ द ओलंपिक गेम्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसकी हिस्ट्री भी और वो मोमेंट्स भी जिसने बनाया इस टूर्नामेंट को आइकॉनिक. That's right. काफी fascinating journey होने वाली है. From ancient Greece to modern day super athletes, हम हर कुछ डिस्कस करेंगे. So let's jump right into it. बट अहमद, डोंट यू थिंक ऐसे बैठे बैठे थोड़ा टायरिंग हो जाएगा? हाँ यार, मतलब I think इससे better setup में हम लोग जा सकते हैं. So let's move. सो मच बेटर. हाँ यार, ये ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है. Exactly. So चलिए, एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, we'll have to go back to 776 BC in Olympia, जहाँ पे पहले रिकॉर्डेड ओलंपिक गेम्स हुए थे. In fact, Olympia used to be the central site in Greece, जहाँ पे टेम्पल्स थे, फेस्टिवल्स थे, बहुत सारी एक्टिविटीज सिटी की वहीं पे होती थी. एंड इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ओलंपिक्स भी वहीं हो. जैसे इनिशियली इसके अंदर सिर्फ एक इवेंट होता था, एक ही गेम, व्हिच वाज अ स्टेडियम रेस, जो कि होती थी करीब 192 मीटर्स लॉन्ग. राइट. लेकिन जैसे जैसे ये गेम इवॉल्व होता गया, उसके अंदर और इवेंट्स ऐड होते गए, जैसे डबल स्टेडियम व्हिच बेसिकली बिकेम अ मैराथन, देन रेसलिंग, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप एंड सो ऑन. बहुत कुछ होता था यार Yeah. फर्स्ट ओलंपिक्स में. Yeah. So, ancient Olympics बहुत साल चले. In fact, almost 12 centuries. Then in 393 AD, Roman Emperor Theodosius ने decide किया कि अब इसको end करते हैं. Because he wanted to promote Christianity. And Olympics, उनको लगा is a celebration of pagan gods, like the Greek god Zeus. और ये उनका क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना एंड पेगन गॉड्स की मेंटालिटी, ये दोनों मेल नहीं खाते. चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं द लेट 19th सेंचुरी, व्हेन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अ फ्रेंच टीचर एंड हिस्टोरियन बैरन पियर de Coubertin शुरू हुआ मॉडर्न ओलंपिक्स का दौर. उनका मानना था कि स्टूडेंट्स में फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एक्सरसाइज को लेकर एंथुसियाज्म और होने की जरूरत है, जिसके चलते उन्होंने 1894 में फॉर्म की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. और इसी कमेटी के अंदर 1896 में हुआ पहला मॉडर्न ओलंपिक्स गेम, जो किया गया एथेंस में इन द कंट्री ऑफ ग्रीस, जहां पहले हमारे गेम्स पहले वाले भी वही होते, एंशिएंट Exactly. ओलंपिक्स. And this was done to symbolize the link between the ancient games and the modern ones. एंड उसके बाद तो उफ, क्या एस्ट्रोनॉमिकल राइज हुआ है ओलंपिक्स का. दैट्स बीन फिनोमिनल. Yeah. In fact, ओलंपिक्स में आज के दिन there are two versions. One is the summer Olympics, the other is the winter Olympics. समर ओलंपिक्स में वही ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो ट्रेडिशनल एथलेटिक्स हैं, स्विमिंग और आज की नई स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं. विंटर ओलंपिक्स फर्स्ट हैपेंड इन फ्रांस इन 1924 और उनमें वो स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया जो आइस या फिर स्नो में खेले जाते हैं, जैसे कि फिगर स्केटिंग, आइस सर्फ, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई. आज के दिन ओलंपिक्स में हजारों एथलीट्स फ्रॉम ओवर 200 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं टू गेट ग्लोरी फॉर देयर नेशन. Exactly. अब मॉडर्न ओलंपिक्स का काम सिर्फ फिजिकल एजुकेशन या एंटरटेनमेंट को प्रमोट करना नहीं रहा. They also help in promoting global unity and peace through sports. राइट. इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज, अलग-अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को साथ लाना, इनफैक्ट इवन सिटीज एंड नेशंस को रिकॉग्निशन तक दिलाना, ये सब मुमकिन है सिर्फ एक ओलंपिक गेम्स के इवेंट से. दैट इज ट्रू. चलिए, ये हुआ एक छोटा इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट ओलंपिक्स आर. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट मेक्स ओलंपिक्स ग्रेट, द एथलीट्स. Let's discuss about the top 5 athletes from all over the world ever and उनकी great achievements. Of course. कार्ल लुइस ने जो 1984 एलए ओलंपिक्स में किया, उससे उन्हें कंपेयर किया जाने लगा विद द लेजेंडरी जेसी ओवेंस. आफ्टर ऑल उन्होंने जीता गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर रेस, द 200 मीटर रेस, द 4x100 मीटर रिले एज वेल एज लॉन्ग जंप. उनकी इसी वर्सेटैलिटी और डोमिनेंस को देखते हुए उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट मान ही लिया गया. इनफैक्ट कार्ल लुइस का वो 84 के ओलंपिक्स में जो अचीवमेंट था उनका, उसके बाद मानो यूएसए में ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स के अराउंड एक सुनामी आ गया था. हर जगह ये इवेंट्स खेले जाने लगे.
उनकी स्पोर्ट्स फेडरेशंस, उनकी गवर्नमेंट, पब्लिक, सब में एक रेन्यूड एंथुसियाज्म एंड एनर्जी आ गई थी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। एंड जब इस किस्म का एंथुसियाज्म आता है, सब पहली चीज आती है पैसा। डेफिनेटली। एंड पैसा आने के बाद उनके पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज देखने को मिले अक्रॉस द कंट्री ऑफ यूएस। इनफैक्ट कार्ल लुइस की 1984 के ओलंपिक अचीवमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं विद इंडियाज 1983 वर्ल्ड कप विन और उसका इंपैक्ट ऑन इंडियन स्पोर्ट्स। Scoring a perfect 10 in gymnastics is impossible. इसी मिथ को ब्रेक किया नादिया कोमेनिची ने इन द 1978 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स। वो बनी फर्स्ट एथलीट एवर टू गेट अ परफेक्ट 10 इन जिम्नास्टिक्स। फर्स्ट एथलीट एवर, मतलब इससे पहले किसी मैन ने भी ये काम नहीं किया था। No man, no women. She was the first ever. In fact, the judges were so impressed by her performance कि उन्होंने डिसाइड किया that she deserves a perfect 10. But you know what? एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ आपको। जब उन्होंने परफॉर्म किया, जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, उसके काफी देर बाद तक उनका स्कोर डिस्प्ले नहीं हुआ था। क्यों? बिकॉज उस वक्त के स्कोर बोर्ड्स में सिर्फ 3 डिजिट्स की जगह थी, with the highest score being 9.99. So जब उनका स्कोर डिस्प्ले हुआ as 1.00, जजेस को खुद सामने आकर बताना पड़ा that she has achieved a perfect 10. उसके अगले ओलंपिक से उन्होंने स्कोर बोर्ड ही चेंज कर दिया और उनकी इसी स्टोरी को, इसी इवेंट को आज तक एक मिसाल के तौर पे लिया जाता है यंग स्पोर्ट्स पर्संस को ये बताने के लिए that अपना गेम इतना ऊंचा करो कि तुम्हारे कारण स्कोर बोर्ड ही बदलना पड़े। बर्लिन में अंडर स्क्रूटाइजिंग आइज ऑफ एडोल्फ हिटलर, जेसी ओवेंस ने इतिहास रचा था। हिटलर, who aimed to showcase the Aryan supremacy in these race, was stunned when an African American athlete stole the show. जेसी ने ये गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते, 100 meters, 200 meters, long jump and 4x100 meter relay. Yes, and उनका ये achievement was not only an exceptional and बेहतरीन athletic achievement, but एक करारा जवाब to Hitler की absurd theories of racial superiority. True. करारा जवाब मिलेगा। इसने ना सिर्फ जर्मन पब्लिक की बट बाकी पूरी दुनिया की भी आंखें खोल के रख दी। इसीलिए आज तक जेसी ओवेंस को माना जाता है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट एंड दिस वाज एन एक्सेप्शनल फीट। He was remarkable. True. Yeah. Like a fish in water, Michael Phelps is probably one of the greatest Olympians ever. उनका 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में जो परफॉर्मेंस था, it was nothing short of a miracle. मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया when he won 8 gold medals in a single Olympics. उन्होंने 100 meter butterfly, 200 meter butterfly, 200 meter freestyle, 400 meter medley और बहुत सारे इवेंट्स में not only did he win the gold medal, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ इवेंट्स में। Exactly. एंड इनफैक्ट उनकी इन्हीं अचीवमेंट्स के कारण वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्विमर्स की लिस्ट में तो आए ही, साथ ही कम्पिटिटिव स्विमिंग को वर्ल्ड और मीडिया अटेंशन में लेके आए, जिससे काफी सारे यंगस्टर्स ने इंस्पायर होके स्विमिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज करना शुरू किया। बट ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर एथलीट, उनके इस अचीवमेंट के पीछे, उनके इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट के पीछे भी देयर वाज इयर्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। In fact, in his biography, there's even a mention where he says that बचपन में जब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की थी, he used to never skip a day, and there was a time जब 4 साल तक उन्होंने बिना एक भी बार स्किप किए डेली एवरी डे he has trained. I mean that is amazing. Wow, amazing. Yeah. The fastest man who ever lived. जमाइका के उसेन बोल्ट ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। When in the 100 meter race, he won the world record. He in fact broke the world record rather. In 3 consecutive Olympics, 2008, 12 and 16, सब में in the 100 meters race, he won the gold.
अपार्ट फ्रॉम द 100 मीटर्स रेस, 200 मीटर्स में, 400 मीटर्स, 4x100 मीटर्स रिले, सब में उन्होंने गोल्ड जीता था। बोल्ट की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड की वजह से he is one of the most widely regarded and recognized celebrity and athlete anywhere in the world. डेफिनेटली। Yeah. इनफैक्ट उनकी ऑन ट्रैक परफॉर्मेंस और ऑफ ट्रैक पर्सोना दोनों ने ही मिलकर उन्हें कल्ट आइकन बना दिया है। True. फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ का टाइटल होने के साथ साथ ही इज आल्सो एन इंस्पिरेशन टू द यंग स्प्रिंटर्स जिनका एम होता है 100 मीटर रेस में उनका 9.58 सेकंड्स का रिकॉर्ड तोड़ना। I would even say that his lightning bolt celebration move is just as iconic as SRK's open arm move. तो ये तो थे टॉप 5 ओलंपियंस एवर। इनके अलावा इंडिया के भी ओलंपिक में अचीवमेंट जो हैं वो भी देख लेते हैं। Let's begin with अभिनव बिंद्रा, जो आजकल के टाइम एक घरेलू नाम हो चुके हैं। Absolute. ये हुआ उनकी 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस के बाद, जहां उन्होंने जीता द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री। Yeah. ये उन्होंने किया द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, जिसमें उनका स्कोर था 10.8 व्हिच इज कंसीडर्ड अ नियर परफेक्ट स्कोर। इनफैक्ट उनकी स्टोरी तो बहुत इंस्पिरेशनल है। बॉर्न इन देहरादून, अभिनव बिंद्रा एक चाइल्ड प्रोडिजी है। उनको इनफैक्ट 12 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी एंड 15 साल की उम्र में तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे एट द 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स। वो इसलिए हो पाया क्योंकि उनकी फैमिली ने उनका ये टैलेंट बहुत जल्दी स्पॉट कर लिया था एंड उनको काफी इंकरेज किया कि ये स्पोर्ट को प्रोफेशनली लें। उनकी 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में जब उन्होंने गोल्ड जीता तो बहुत ही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट था एटलीस्ट इंडियन स्पोर्ट्स के लिए। लाखों बच्चे उनसे इंस्पायर हुए और उनका ये पर्टिकुलर जीत ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दरवाजा खोला इन इंडियन स्पोर्ट्स के बच्चे एंड यंगस्टर्स स्पोर्ट्स को भी एक वायबल करियर ऑप्शन की तरह चूज कर सकते। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं यार। इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में अगर कोई ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी तो वो डेफिनेटली थी ऑफ कर्णम मल्लेश्वरी। मल्लेश्वरी ने इन द 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग वुमेन्स कैटेगरी में जो परफॉर्मेंस दी थी दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने 240 किलोस का टोटल वेट उठाया जिसमें 110 किलोस वाज इन द स्नैच एंड 130 इन द क्लीन एंड जर्क कैटेगरी, जिसकी वजह से उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला एंड शी बिकेम इंडिया की पहली महिला टू विन एन ओलंपिक मेडल। उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें काफी रिस्पेक्ट एंड ऑनर मिलने लगा फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ सोसाइटी, जो पहले सिर्फ उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलता था। वेल, कर्णम ने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत भी बहुत की है। आंध्रा के एक छोटे से गांव में पैदा हुई कर्णम, उन्होंने लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ नॉलेज, गाइडेंस ना मिलना, सोसाइटी के ताने, ये सब बर्दाश्त किया और फिर जाकर अपने लिए ये मुकाम हासिल किया। हमारा मैच हर उस बेवकूफ के साथ जो भूल गया कि अगर लड़कियां उसको पैदा कर सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। हम लोगों ने पहले जो टॉप 5 ओलंपिक अचीवमेंट्स बताए थे वो हमारे हिसाब से वे द टॉप 5 द बेस्ट एवर। बट आपको क्या लगता है इस लिस्ट में किसी को और ऐड करना चाहिए या फिर किसी को निकालना चाहिए? प्लीज बताइए हमें इन द कमेंट सेक्शन पे। जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं वी गेट गूज़बम्प्स, क्योंकि हर एथलीट की अपनी एक स्टोरी है, अ स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड ग्लोरी। इसीलिए जैसे ही एक ओलंपिक्स खत्म अगले का इंतजार शुरू। राइट। एंड स्पीकिंग ऑफ द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स, अगले ओलंपिक्स तो यही महीने से शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, इन द एंड ऑफ जुलाई पेरिस ओलंपिक शुरू हो रहे हैं ऑफ 2024। इससे रिलेटेड, इस ओलंपिक से रिलेटेड हमने एक रील भी बनाई है अबाउट द होपफुल मेडल विनर्स ऑफ इंडिया। उसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज जाके वो भी देखिए। एंड ऑन दैट नोट हम आपसे अलविदा लेते हैं आज के लिए, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल बी बैक विद सम मोर एक्साइटिंग स्टोरीज। और तब तक हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड कीप वॉचिंग द पिट्सआई क्रॉनिकल्स।